गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जीवन में आगे रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो और दूसरों से पहले सोचो। यही सोच है वेस्टीज मैनेजमेंट की। जब आज कोरोना की वजह से हम और आप मिल नहीं पा रहे थे, बड़े बड़े इवेंट्स नहीं कर पा रहे थे, अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे पहले वेस्टीज लेके आया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूथ एम्पावरमेंट सेशन। और आज मैं जॉली सूरी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने पहले यूथ एम्पावरमेंट सेशन में डिजिटली। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। नाम जॉली सूरी, भोपाल की रहने वाली एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने पास्ट में लेके चलती हूँ। मेरा बर्थ विदिशा में हुआ, मध्य प्रदेश की एक छोटी सी सिटी, जहाँ पर मुझे प्यार करने वाले मम्मी पापा और बड़े भैया मिले। फ्रेंड्स, बचपन से ही सबकी बहुत लाडली रही, परिवार की इकलौती एक बेटी थी और मेरी सारी इच्छाएं, सारी ज़रूरतें हमेशा पूरी हुई। इसीलिए बहुत ज़िद्दी बचपन से ही मेरा स्वभाव है। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने MBA किया पुणे सिम्बायोसिस से। फ्रेंड्स, आफ्टर कंप्लीटिंग माय MBA मैंने तकरीबन 4.5 साल ऐसे फाइनेंस मैनेजर बैंक में नौकरी की। 30 से 35 हज़ार रुपये महीना कमाया करती थी। लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी। और फ्रेंड्स, इसी दौरान मेरी शादी हो गई। शादी भोपाल की एक बहुत रेपुटेटेड फैमिली, बिजनेस फैमिली में हुई। और फ्रेंड्स, शादी के कुछ समय बाद ही एक प्यारा सा बेटा हो गया और मैं एक आम महिला की तरह घर परिवार और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। फ्रेंड्स, सपने हमेशा से बहुत बड़े थे। जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी। अपनी नाम, अपनी पहचान, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी चाहती थी। बट आफ्टर मैरिज मिसेस सूरी बनकर रह गई। सुनने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन दिल से चाहत हमेशा यही थी कि लोग मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को मेरे नाम से जाने, मेरे नाम से पहचाने। और कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो भगवान जी उसे पूरा ज़रूर कराते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे मौका मिला वेस्टीज प्लान के बारे में जानने का। फ्रेंड्स, जब पहली बार इस प्लान को देखा था, सिर्फ एक ही बात समझ में आई। जिस सामान को घर में लाने से कभी मैंने 10 रुपए भी नहीं कमाए, लोग आज उसी सामान को बदलकर लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं, विदेश यात्राओं पे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, बंगले ले रहे हैं। दिमाग में बैठ गया फ्रेंड्स, मेरा दिमाग खराब हो गया जब मैंने देखी लीडिंग लेडी बुक, कार बुक, और मुझे पूरी रात उस दिन नींद नहीं आई। बस एक ही बात दिमाग में झूम रही थी, क्या ये पॉसिबल है? आज से ठीक 4 साल पहले मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की। इससे पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था। और जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इससे मिलने वाले फ़ायदों के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब लोगों को बताना शुरू किया, लोगों के कई सवाल मेरे सामने आए। जैसे, नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो विल्ले लोगों का काम है, ये तो घर घर जाके मेंबर्स जोड़ने का काम है, ये तो चेन बनाने की स्कीम है, ये तो वो लोग करते हैं जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाए। आज बैंक में नौकरी करने के बाद तुम लोगों को तेल, साबुन, पाउडर के बारे में बताओगी? जॉली, तुम घर घर जाकर सामान बेचोगी? और ऐसे कई सवाल मेरे सामने आए जिसका उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फ्रेंड्स, लाइफ में एक बात बहुत क्लियर है, आप जब भी जिंदगी में कोई भी नया काम करोगे, जब भी उसका पहला दिन, पहला महीना, पहला साल होगा, वो काम आपको मुश्किल ही लगेगा। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कई बार गिरोगे, लड़खड़ाओगे, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, ऐसा लगेगा ये सब आपके साथ ही हो रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ऐसा ही सबके साथ होता है। बस किसी भी मोड़ पर गिव अप नहीं करना। फ्रेंड्स, जानते हैं इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी झंझट है, और वो झंझट है क्या कहेंगे लोग। जब आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, एक व्यक्ति बोलता है हम आपके साथ हैं, दूसरा बोलता है हम आपके साथ नहीं हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाकी के जो 8 लोग होते हैं वो एक अलग ही वैरायटी के होते हैं। वो ना तो खुद करते हैं और ना ही
आपको करने देते, आप उनसे बोलते रह जाते हो कर लो कर लो कर लो, वो भी आपको समझाते रह जाते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और आपने सुन रखा होगा एकता में बल होता है। कभी कभी ये सारी वैरायटी के लोग जीत जाते हैं और आप बिजनेस छोड़कर चले जाते हो। हाँ जी, आप बिजनेस छोड़कर चले जाते हो। दोस्तों, अगर आप इस वैरायटी को सॉल्व कर जाओ, इस वैरायटी को सॉल्व कर जाओ तो आप इस बिजनेस में कमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, कमाल कर सकते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, हौसले की तरकश में वो तीर जिंदा रखो, हौसले की तरकश में वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मेरा पहला महीना इस इंडस्ट्री में बहुत जोश के साथ, बहुत जुनून के साथ, एक्साइटमेंट के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। जो भी मेरे घर के आस पड़ोसी थे, मेरे नेबर्स थे, मेरे फैमिली पर्सन्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, सबको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। लेकिन सिर्फ 4 लोगों ने मेरे साथ उस महीने शुरुआत की थी, और जो मेरे पहले महीने का पे आउट आया था वो मात्र 657 रुपये का था। फ्रेंड्स, जब वो पे आउट मेरे हस्बैंड ने देखा, मेरी फैमिली मेंबर्स ने देखा, सब बहुत हंसे, सब ने बहुत मजाक बनाया और मुझसे एक ही बात बोली, जॉली ये सब करने की क्या ज़रूरत है, लाइफ में सब कुछ है हमारे पास, क्यों इतना स्ट्रगल, क्यों इतना सफ़र करना है। फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से एक ही सवाल पूछा कि आप एक बिजनेसमैन हैं, और यदि किसी व्यक्ति को एक किराने की दुकान भी खोलनी है तो उसे कम से कम 2 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और क्या गारंटी कि पहले महीने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना कमा लेगा? है कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। पैसा भी उसका, मेहनत भी उसकी, और गारंटी भी नहीं। आज मैंने सिर्फ अपने घर में लाने वाले सामान को बदला, 3 से 4 लोगों की दुकान बदलवाई और 657 रुपये का पे आउट आया। जिस दिन 400 लोगों की दुकान बदलवा दी, लाखों रुपए महीना मेरे खाते में आएगा, लाखों रुपए महीना। फ्रेंड्स, उस दिन मेरे जोश को देखकर, मेरे जज्बे को देखकर, मेरे डेडिकेशन को देखकर, मेरी जिद को देखकर इन्होंने एक ही बात बोली, जॉली अगर तुम्हें लगता है जो तुम कर रही हो वो सही है तो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मुझे इन सब सिस्टम पर, इस ऐसे सब बिजनेसेस पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा पीछे खड़ा हुआ हूँ। फ्रेंड्स, वो दिन मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब बारी थी अपने डिसीजन को सही प्रूफ करने की। निर्णय तो मैं ले चुकी थी, अब बारी थी उस निर्णय को सही साबित करने की, और मैंने दिन रात एक कर दिया। बहुत मेहनत की दोस्तों, बहुत मेहनत की। डेली 4 से 6 घंटे घर से बाहर निकलकर लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना शुरू किया, इस बिज़नेस के बारे में बताना शुरू किया। छोटी छोटी टीमें बनना शुरू हुई। कुछ टीमें भोपाल से बाहर 50 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर बनना शुरू हुई। और इन टीमों के साथ काम करने के लिए, टीम को बिल्ड करने के लिए कई बार मुझे बाहर जाना पड़ता। कई बार ऐसा होता कि सुबह 5:30, 6 बजे घर से निकलती और रात में लौटते लौटते तक 11:30, 12 बज जाते। और जब मैं घर पे आती, मेरा बेटा जागा हुआ रहता और बोलता, जब मम्मा आएगी तो उनके साथ सोऊंगा। फ्रेंड्स, उस समय मेरा बेटा सिर्फ 3.5 साल का था। अपने बेटे को संभालते हुए, अपने परिवार को मैनेज करते हुए मैंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया। क्योंकि फ्रेंड्स, जानते हैं मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मैंने अपनी एक ही प्रायोरिटी बनाई हुई थी, और वो थी मेरा परिवार और मेरा वेस्टीज। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कोई प्रायोरिटी मेरी लाइफ में नहीं थी। ना कोई फंक्शन, ना कोई शादी, ना कोई इवेंट्स, ना कोई सेलिब्रेशन, और ना ही कोई बर्थडेज। एक ही प्रायोरिटी थी फ्रेंड्स, एक ही जिद थी, अगर मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तो मुझे खास बनना है। एक बात समझ चुकी थी, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, वेस्टीज में लाखों लोग हर महीने ज्वाइन हो रहे हैं, और अगर मुझे कुछ अपनी पहचान बनानी है, कुछ बड़ा करना है, तो बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमेशा से
मैं मूवीज़ की बहुत शौकीन रही हूँ। बचपन से ही मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद रहता था और कॉलेज टाइम से लेके शादी के बाद तक हर वीकेंड कैसी भी मूवी हो मैं देखती ही देखती थी। इवन आपको हंसी भी आएगी, कई बार अपने हस्बैंड के साथ मूवी देखने जाती थी और इनको बहुत बोरिंग लगती थी, ये सो जाते थे और मैं पूरी मूवी एंजॉय किया करती थी। और फ्रेंड्स, जिस दिन से मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की तब से लेके आज तक इन 4 सालों में मैंने एक मूवी भी थिएटर में जाके नहीं देखी, क्योंकि इन 4 सालों में मुझे वो 3 से 4 घंटे मिले ही नहीं कि मैं किसी और चीज़ पे दे सकूं, किसी और चीज़ पे फोकस कर सकूं। मेरा एक ही सपना, एक ही लक्ष्य था और मैं पूरे डेडिकेशन के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही थी। और इसी फोकस के साथ मैंने पहले 10वें महीने में अपना ड्रीम टाइटल अचीव किया, क्राउन डायरेक्टर। फ्रेंड्स, जब इस बिज़नेस में शुरू होने के बाद मैंने पहला अवार्ड फंक्शन अटेंड किया था, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन, और वहाँ पर जब मैंने क्राउन का सेलिब्रेशन होते हुए देखा था, रिकग्निशन देखा था, एक ही थॉट माइंड में लेकर घर आई थी कि जल्द से जल्द मुझे अपना क्राउन डायरेक्टर अचीव करना है और मैनेजमेंट के हाथ से रिकग्नाइज होना है। फ्रेंड्स, उसी लक्ष्य के साथ पहले 10 महीने में मैंने अपने क्राउन डायरेक्टर टाइटल को अचीव किया। 11वें महीने कंपनी के कार फंड से अपनी पहली गाड़ी लेके आई, डिज़ायर टॉप मॉडल 11 लाख रुपए की, और हाँ, वो भी अपने हस्बैंड के बर्थडे पर। फ्रेंड्स, कई लोगों को कहता सुना है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज आपको बताने में बहुत प्राउड हो रहा है कि मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। और मैं आज सुन रहे उन सभी जेंट्स से बोलना चाहूँगी, जो भी जेंट्स मुझे इस समय सुन रहे हैं, वो भी अपनी वाइफ का, अपनी सिस्टर का, अपने घर में हैं जो लेडीज़, उनका सपोर्ट करो, इस बिजनेस में सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनकी पैर मत खींचो, उनसे बोलो मत कि तुम नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रेंड्स, आपका एक सपोर्ट उनको बहुत आगे बढ़ाएगा। जो औरत इस दुनिया में एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वो औरत कई लोगों की जिंदगियां भी बदल सकती है, बस उसे आपके भरोसे की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बेटे से कोई पूछता है तुम कैसा बनोगे, बड़े होके क्या बनना चाहते हो, और वो बहुत प्राउडली बोलता है कि मैं अपनी माँ की तरह बनना चाहता हूँ, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलना चाहता हूँ। मेरा बेटा इस समय सिर्फ 7 साल का है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं समझता, लेकिन जब वो बड़े बड़े इवेंट्स में जाता है और स्टेज पे खड़े होकर कई लोग मेरा जब नाम लेते हैं, बोलते हैं इनके कारण हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया, कई लोग जब घर पे आते हैं और वो ये सब बोलते हैं और वो ये सुनता है, तो उसको अंदर से बहुत प्राउड होता है। फ्रेंड्स, आप सब भी ऐसा कर सकते हो, आप सब भी ये अच्छे दिन देख सकते हो। बस इस अच्छे दिन देखने के लिए अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा संघर्ष कर लो, 3 से 5 साल का संघर्ष कर लो दोस्तों, 3 से 5 साल का संघर्ष कर लो। आज बहुत अच्छा लगता है जब मेरी टीम में 18-18, 20-20 साल के बच्चे हैं और वो मुझे अपना आइडल मानते हैं और उनके चेक 80-80 हज़ार, 70-70 हज़ार, 1-1 लाख रुपए महीना है। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा लगता है जो मेरी टीम में महिलाएं हैं, 50-50, 60-60 साल की हैं, जिन्होंने जीवन में कोई काम नहीं किया और इस इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत अच्छा कर रही हैं, 50-50 हज़ार, लाखों रुपए महीना कमा रही हैं और मुझे अपना रोल मॉडल बनाती है। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा लगता है जब हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आता है। आज बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनते हुए, और ये पावर दिया हमको वेस्टीज ने कि हम अपने साथ साथ लोगों की ज़िंदगी को भी एम्पावर कर सकें। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। अगर परिस्थिति बदलना चाहते हो तो लोगों की सुनना बंद कर दो। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, इसकी परवाह करना छोड़ दो। पर ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा रोग है फ्रेंड्स, क्या कहेंगे लोग। और इस बात पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। एक बार पिता पुत्र अपना गधा बेचने के लिए दूर शहर में जाते हैं। वो रास्ते में जाते हैं तो एक व्यक्ति उन्हें देखकर बोलता है, देखो तीनों गधे जा रहे हैं, गधा साथ में है, फिर भी पैदल जा रहे हैं। ये सुनकर
पिता अपने बेटे को गधे पर बिठा देता है और आगे चलता है। थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति उनसे बोलता है, देखो कैसा बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और खुद आराम से गधे पर बैठा हुआ है। ये सुनकर बेटा झट से गधे से उतरता है और पिता को गधे के ऊपर बिठा देता है। थोड़ी ही आगे बढ़ते हैं तो किसी ने कहा, देखो कैसा बाप है, बेटा पैदल चल रहा है और खुद आराम से बैठा हुआ है। ये सुनकर बाप और बेटे दोनों डिसाइड करते हैं और दोनों गधे पर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है, देखो कैसी दुनिया है, बेजवान जानवर के ऊपर इतना बोझ डाले हुए आगे जा रहे हैं। और ये सुनकर बाप बेटे डिसाइड करते हैं कि हम खुद ही गधे को अपने हाथ पर उठा लेते हैं, अपनी गोदी में ले लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये सुनकर वो दोनों गधे से तुरंत नीचे उतरे और गधे को उठाने का प्रयास करने लगे। गधे को गुस्सा आता है और वो दोनों में जोर की लात मारता है। दोनों की पसलियां टूट जाती हैं और गधा भाग जाता है। फ्रेंड्स, यही तो जिंदगी में हमारे साथ होता है। हम अपनी जिंदगी के डिसीजन लोगों के कहने के हिसाब से, लोगों की सोच के हिसाब से लेते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अपने आप पर भरोसा कीजिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, इसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही इंसान बदल सकता है और वो आप खुद हैं। और वो आप खुद हैं। बस अपने पर भरोसा करो, विश्वास करो। एक बार कोई भी निर्णय लो, सोच समझ कर लो और उस निर्णय को लेने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखो जब तक अपने आप को सही साबित ना कर दो। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग करो और कुछ ही महीनों में अपनी जिंदगी बदल लो। कई लोगों से ये सुना होगा। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से सावधान। नेटवर्क मार्केटिंग ना ही कोई शॉर्टकट है, ना ही ये रातों रात आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज जितने भी यूथ मुझे सुन रहे हैं, उन सब से कहना चाहती हूँ, अगर आप इस बिजनेस में अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो, अपना कैरियर बनाना चाहते हो, अपना नाम, अपनी पहचान कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो आपके अंदर दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, हार्ड वर्क। आपको बहुत मेहनती होना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक सशक्त नेटवर्क बनाने के लिए, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए। और दूसरा, पेशेंस। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, कम से कम 3 से 5 साल का, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क रातों रात नहीं बनता। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और दोस्तों, ध्यान रखें, ये दोनों चीज़ें सफल होने के लिए एक साथ होना चाहिए। अगर आप में से किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है और वो हार्डवर्क नहीं करना चाहता, और अगर वो सोचता है कि मेरी अपलाइन के बड़े चेक आ रहे हैं और एक ना एक दिन, किसी दिन मेरे भी बड़े बड़े चेक आने लगेंगे बिना मेहनत किए, तो दोस्तों ये गलत है। आपके वो बड़े चेक कभी नहीं आएंगे अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो। और उसी तरफ दूसरी जगह देखा जाए, आप बहुत मेहनती हो और आप चाहते हो 2 से 5 महीनों के अंदर लाखों रुपए महीना आने लगे, तो यहाँ पे भी आप गलत हो दोस्तों। आपको 2 से 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए, कम से कम 3 से 5 साल का। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने से रोक दे। मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, मायने नहीं रखता कि आपकी उम्र क्या है, मायने नहीं रखता कि आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही लोग इस बिजनेस में अपना नाम और पहचान बना रहे हैं। मायने नहीं रखता दोस्तों, मायने नहीं रखता कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, आप रोडपति हो या करोड़पति। किसी भी एज में, किसी भी तरीके से आप इस बिजनेस की शुरुआत करके यहाँ पर लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, आप अपनी आम जिंदगी को अगर खास बनाना चाहते हो, अगर आप 3 से 5 साल काम करने के बाद पैसे के लिए काम करना नहीं चाहते, अगर आप
चाहते हो कि आपकी आने वाले टाइम में आपके बच्चों को, आपकी बीवी को या आपको कोई मिडिल क्लास ना बुलाए, आप अपनी क्लास बदलना चाहते हो, तो फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है। फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री आपका एक एक सपना पूरा करा सकती है। और आज मैं जॉली सूर्या आप सबका स्वागत करती हूँ वेस्टीज के साथ अपने एक एक सपने को पूरा करने के लिए। आप यहाँ आकर अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं वेस्टीज के साथ। फ्रेंड्स, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा वेस्टीज क्या है। आज मैं अपने साधारण शब्दों में आपको बताऊंगी कि वेस्टीज क्या है। चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। दुकान बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अपने घर में लाने वाला सामान बदला तो मुनाफा कमाओगे। लोगों के घर का बदलवा दिया तो पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जिस दिन आपने अपने से जुड़े लोगों के घर में पैसा कमवा दिया तो आप अपना एक एक सपना पूरा कर पाओगे। और जिस दिन आपने अपने से जुड़े लोगों के सपने पूरे करा दिए, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसी बात पर खूबसूरत सी पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम ज़रूरी है। पहला कदम ज़रूरी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, पहला कदम आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप ज़िंदगी में जब भी पहला कदम लोगे, ज़िंदगी आपको हर मोड़ पर दो ही रास्ते देगी। फाइट इट, लड़ो। लड़ो नेगेटिविटी से, लड़ो उन परेशानियों से जो आपके बिजनेस में आ रही हैं। लड़ो उन परिस्थितियों से जो आपको काम नहीं करने दे रही। और दूसरा मौका देगी फ्लाइट इट। ये सबसे आसान मौका होता है। भाग लो, गिव अप कर दो, छोड़ दो। छोड़ दो अगर आपका डाउनलाइन छोड़ के चला गया। छोड़ दो अगर आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे। छोड़ दो अगर आपका चेक कम बना। छोड़ दो अगर आपकी अपलाइन के साथ लड़ाई हो गई। फ्रेंड्स, हमेशा दो ही रास्ते देगी ज़िंदगी आपको। याद रखिएगा, आज लड़ोगे तो कहीं के तो रहोगे, लेकिन आज लड़ना ही छोड़ दिया तो बिलीव मी दोस्तों, कहीं के नहीं बचोगे, कहीं के नहीं बचोगे। रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, भगवान जी कभी कचरा नहीं बनाते। और अगर उनने आपको बनाया है तो आपके अंदर कुछ तो खास होगा। इसीलिए लड़ो, लड़ो, लड़ो। और तब तक लड़ो जब तक वो ना पालो जिसे पाने आप यहाँ पर आए हो। फ्रेंड्स, जिसे पाने आप यहाँ पर आए हो। हर मंजिल आपकी होगी, ऐसे सफ़र का इरादा कर लो। हर मंजिल आपकी होगी, ऐसे सफ़र का इरादा कर लो। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, आज खुद से ये वादा कर लो। आज खुद से ये वादा कर लो। फ्रेंड्स, जाते जाते लास्ट में आपको एक बात कह के जाना चाहती हूँ। और जब आप इस बिज़नेस की शुरुआत करोगे, इस बिज़नेस को बिल्ड करोगे, ये बात आपके बहुत काम आएगी। फ्रेंड्स, जब नया नया आप इस बिज़नेस को शुरू करोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जिन लोगों का सोचोगे कि ये आपके साथ आ जाएंगे, वो शुरुआत में आपके साथ नहीं आएंगे। कुछ समय के लिए तो वो आपका फ़ोन उठाना भी बंद कर देंगे और आप इन सब समस्याओं को फेस कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं आएंगे, आपके सफल होने के बाद आएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको ये सारी समस्या आएंगी, ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। डोंट मेक प्रॉब्लम योर लाइफ। प्रॉब्लम, समस्या आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसे हिस्सा बनकर ही रहने दो। समस्या को अपनी ज़िंदगी मत बनाओ। और जब जब आपको लगता है आप कर नहीं पा रहे, आपसे हो नहीं पा रहा, आप अपने आप में हारा हुआ फील करो, लो फील करो, तो कुछ पंक्तियां हैं, वो आप हमेशा याद रखिएगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग। जीत संक्षिप्त है दोस्तों, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।